हाय दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल पीसीएम स्टडी पे। आज हम लोग सोशल साइंस के मॉडल सेट 2 को करने वाले हैं, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो हिंद चीन में 3 राष्ट्र शामिल थे, जिनमें से वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, यह तीनों हिंद चीन का एक देश है, परंतु चाइना जो है हिंद देश में शामिल नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस पहला क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गद्दर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? चंद्रशेखर आज़ाद, मोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, गुरदलाल सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल। यह जो है गद्दर पार्टी के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्ट प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? सार्क, नाटो, ओपेक, यूरोपीय संघ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोत्तम सिन्हानुक किस देश के शासक थे? तो नरोत्तम सिन्हानुक जो है वो आपके कंबोडिया के शासक थे, ऑप्शन नंबर डी। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार कौन किए थे? तो वाष्प चालित इंजन का आविष्कार कौन किए थे? तो इसका राइट आंसर है जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर बी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1854, 1907, 1915, 1923। जल्दी से बताइए, टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल घर कहाँ स्थित है? गोल घर कहाँ स्थित है? गोल घर कहाँ स्थित है? कोलकाता, पटना, गया, दिल्ली। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पटना। गोल घर पटना में स्थित है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? कौन से राष्ट्रपति न्यू डील को लागू किए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एफ.डी. रूजवेल्ट। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो नेपोलियन संहिता जो है लागू हुआ था 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो आपका 1871 में किया गया था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? यानी कि इनमें से कौन 1991 में बना था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसमें से किसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में नहीं बोलेंगे?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग। बैंकिंग को प्राथमिक क्षेत्र में नहीं रखा गया, बाकी यह तीनों प्राथमिक क्षेत्र के अंग हैं। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? इन सभी जगहों पर कौन सा चीज़ बनता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयरन यानी कि लोहा और स्टील बनाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है, इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन पंचवर्षीय योजना के 1 साल बाद हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1952। पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश का जो मुद्रा है उसे हम लोग टका कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय को इनमें से हम लोग क्या बोलते हैं? सरकारी आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्पादनों के साधन की आय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है वो आपका 1986 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक द्वारा आपका दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, यानी कि अधिक समय के लिए। भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो हमारा भारत जो है इसमें मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रणाली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी से संबंधित है। कृष्णा जी जो थे वो नाग पर तांडव किए थे, तो नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था 2004 को? 26 दिसंबर 2004। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? जो सामान्य सुरक्षा संसार है उसका बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ क्षति पहुंचाती है, तो बाढ़ किसको क्षति पहुंचाएगा? तो बाहर से हम लोगों का इनमें से सभी यानी कि फलों को भी, पशु को भी और भवनों को भी नुकसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण चतुर्भुज संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सड़क मार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए? जब बाढ़ आता है तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए? गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च भूमि पर, ऊंचा स्थान पर जाना चाहिए जब बाढ़ का समय आए या बाढ़ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, जनता दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत का जो चुनाव है वो आपके राज्य चुनाव आयोग करवाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? यानी कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे पहले पंचायत बनाया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर जिला। वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? 1975 को किस लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारी विद्रोही आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? तारी विद्रोह आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था तारी विद्रोही आंदोलन। धूम्र यानी कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को बढ़ाता है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसला लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कराती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करवाती है। यदि यह बहुत बड़ा वाक्य में आपको ऑप्शन दिया जाए तो जो सबसे बड़ा वाला वाक्य है वही आपका आंसर होता है। यह 90% देखा गया है, आप लोग आजमा के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नेपाल में जो सप्तदलीय गठबंधन है उसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इन राज्यों में कौन केवल कोयले का सबसे बड़ा भंडार है? तो यहाँ पर कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ये आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा? आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 37 में यदि आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है तो हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ कोयले का उत्पादक है, उत्पादक उड़ीसा करता है और कोयले का खदान कहाँ पे है? तो झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? सौर ऊर्जा जो है उसको बनाने के लिए सबसे अच्छा राज्य राजस्थान माना जाता है क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो बिहार का जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो आपकी है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, और असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम बंगाल में है, और सुंदरबन भी पश्चिम बंगाल में है। जो सुंदरबन डेल्टा जहाँ बनता है वो भी पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भारत का सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो यह आपका हीराकुंड बांध होगा, और यदि भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो यह आपका टिहरी बांध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? तो आपका आंसर है विद्युत यानी कि बिजली। ये सब प्राथमिक ऊर्जा है। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो जो पूर्व मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय हाजीपुर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल है, चावल क्या है? तो चावल आपका एक खरीफ फसल है, ऑप्शन नंबर ए।
निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? इनमें से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेल। बाकी सब निजी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन खनिज को नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? तो कोडरमा से कौन सा खनिज संबंधित है? तो यहाँ पर कोडरमा लिखल है, कोरंडम होना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम है श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध है? तो लीची उत्पादन में आपका मुजफ्फरपुर और वैशाली मुख्य क्षेत्र है। आय तथा उपभोग का अंतर है। आय और उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। यानी कि जितना हम लोग कमाएं उसमें से खर्चा निकाल देंगे यानी घटा देंगे तो आपका बचत आएगा। निम्न में कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो जो व्यापारिक बैंक है उसमें जमा का प्रकार अधिविकर्ष नहीं है। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो पूंजी बाजार में आपको किस प्रकार के लेन देन का होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा ग्राहक हमारी दिमाग में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का गठन नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शिक्षा। यह गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ज्वारीय। ये गैर है, इसको प्राप्त करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। बाकी सब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यह सब पारंपरिक स्रोत है जिसको पाने के लिए हमको पैसा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20 लाख वर्ष पहले। इनमें से कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल कौन है? तो इनमें से सभी, मक्का, कपास, चावल। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल इनमें से कौन नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गन्ना। गन्ना को रेशेदार फसल नहीं माना गया है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? तो इंग्लैंड में जो है मुद्रण कला की शुरुआत कैक्सटन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? यह वीवीआई क्वेश्चन है। तो लाल सेना का गठन किए थे टोस्टिकी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोस्टिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ऑप्शन नंबर बी 1906 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना। पटना का जो गुरुद्वारा है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह हुआ था आपका 1867 में, जिस पे एक मूवी भी है, मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में है? श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस आपका मनाया जाता है 22 मार्च को। सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है। तो सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन सोनपुर में होता है। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? तो सासाराम में जो है वो शेर शाह सूरी का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग शर्ट मशीन का आविष्कार कौन किए थे? तो इसका राइट आंसर है जॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है वो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो सेडान का जो युद्ध है वो आपका 1870 में किया गया था। हीगेल कौन था? हीगेल कौन था? तो हीगेल जो था एक प्रकार के दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जिनेवा समझौता, ऑप्शन नंबर ए। बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया था? तो बंगाल विभाजन जो है वो आपका रोका गया था 1911 में। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? तो गहनता जो है सबसे कम वो आपका एल तरंग का होता है, यानी कि लास्ट तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो जितना भी जल है उसमें से 97% जल जो है वो महाभारत में निहित है, और जो 3% पीने वाला जल है उसमें से 2% बर्फ में है, और बचा हुआ 1% का उपयोग हम लोग पीने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? ऐसा कौन सा नदी है जिस पर नदी घाटी परियोजना नहीं बनाया गया है? इसका राइट आंसर है पुनपुन नदी। गेहूं फसल है, तो गेहूं आपका एक प्रकार का रबी फसल है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इसमें से किस में से है? तो जो बलवंत राय मेहता है वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और ऐसे ही क्वेश्चन को देखने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। यह सेट नंबर 2 था, कल आने वाला है सेट नंबर 3। तो इसी क्वेश्चन को देखने के लिए बने रहिएगा।